महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को सृष्टि का वर्णन सुनाते हैं। महाराज ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। महाराज इन्हीं के एक बड़ी सुंदर पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया सरस्वती। ब्रह्मा बाबा अपनी पुत्री को देख के उसके रूप पे मोहित हो जाते हैं। महाराज जब पुत्रों ने देखा कि पिता अपनी पुत्री पे मोहित हो गया तो इन्हें बड़ी लज्जा आई। इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। महाराज जब शरीर छोड़ दिया तो इन्होंने जब दूसरा शरीर रखा, इनके शरीर के 2 भाग हुए, जिससे एक से निकला पुरुष, जिससे निकला स्त्री। उसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु और शतरूपा। उन्हीं स्वयंभू मनु और शतरूपा से इस पृथ्वी पर मैथुन सृष्टि हुई। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर लिखते हैं, स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनु शतरूपा, स्वयंभू मनु और शतरूपा, इनसे भई नर श्रेष्ठी अनूपा, इनसे भई नर श्रेष्ठी अनूपा, इनसे भई नर महाराज इन्हीं से सृष्टि का संचार हुआ, सृष्टि चली। इन्हीं के घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रियव्रत और उत्तानपाद। महाराज इन्हीं के घर में 3 कन्याएं हुई। एक का नाम रखा गया आकुति, दूसरे का नाम रखा गया देवहूति और तीसरे का नाम रखा गया महाराज प्रसूति। अच्छा, इनके जो पिता हैं बड़े धर्मात्मा हैं। तीनों कन्याओं के वो हमेशा भगवान का भोजन करते हैं। इन कन्याओं ने देखा कि मेरा पिता भगवान का भोजन करता है, तो ये कन्याएं भी भगवान का भोजन करने लगी। एक दिन तो भगवान प्रकट हो गए और कन्याओं के पास आके बोले, वरदान मांग लो, क्या वरदान चाहती हो। आज ये पुत्रियां कन्याएं पता क्या बोली, महाराज अगर तुम देना चाहते हो तो चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभूषण कवन दोरा। महाराज हम तुम्हारे समान पुत्र चाहते हैं। आज भगवान ने आकुति की तरफ देखा और देख के मुस्कुराए, अरे कन्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में लाला बन के आए। आकुति बोली, हाँ प्रभु। बोले चिंता मत करो देवी, हम तुम्हारे घर लाला बनकर आएंगे। महाराज अब देवहूति का नंबर आया, देवहूति की तरफ देखा, देवहूति से बोले महाराज कि तुम भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे घर भी लाला बन के आएंगे। अब प्रसूति का नंबर आया तो भगवान शांत खड़े रह गए और मुस्कुराने लगे। प्रसूति की आंखों में महाराज आंसू आ जाते हैं। बोले क्यों प्रभु, क्या आप मेरे घर लाला बन के नहीं आओगे। महाराज क्या तुम हमारे घर लाला बनकर नहीं आओगे। महाराज परीक्षित भगवान ने जब जब जन्म लिया है किसी एक कारण से जन्म नहीं लिया है। महाराज उनके जन्म लेने के कई कारण हुए हैं। महाराज ये शिव पुराण की कथा है। एक बार देवताओं ने भोले बाबा को उपहार देना चाहा तो सभी देवता भोले बाबा को उपहार देने गए। तभी भगवान विष्णु भी गए। महाराज भगवान विष्णु भी गए। अच्छा, भगवान विष्णु ने सोचा कि हम क्या दें, चलो भोले बाबा से ही पूछ लेते हैं कि हम क्या दें। आज भोले बाबा के पास आए। भगवान बोले प्रभु हम तुम्हारी किस प्रकार सेवा करें। भोले बाबा ने सोचा तुम हमारे इष्ट हो,
तो हमारे इष्ट हो, हम तुमसे सेवा करवाएं। ना ना प्रभु, इन्होंने सोचा कोई ऐसी सेवा बताओ जिससे ये खुद ना करें। बोले अगर महाराज तुम सेवा करना चाहते हो तो तुम पत्नी बन के हमारी सेवा कर दो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले भगवान चिंता मत करो, आने वाले समय में हम तुम्हारी पत्नी बन के तुम्हारी सेवा करेंगे। आज भगवान मुस्कुराए और बोले क्यों प्रसूति, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे घर कन्या बन के आ जाएं। हम तुम्हारे घर अगर कन्या बन के आ जाएं तो कोई दिक्कत तो नहीं महाराज। प्रसूति बोली प्रभु तुम तो कुछ भी रूप धर के आ जाओ, तुम तो आ जाओ हमारे घर में। अच्छा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर में क्या अंतर है? ये दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। अगर देखा जाए तो जब भगवान ने रावण को मारना था, भगवान राम बन के आए, जब रावण को मारना था तो सबसे पहले इन्होंने भगवान शंकर की स्थापना की रामेश्वरम, है ना, तभी जाके रावण से युद्ध किया, रावण को मारा। इधर द्वापर में पहले इन्होंने गोपेश्वर बन के इनकी पूजा की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की पहले पूजा की, तब जाके कहीं कंस को मारा महाराज। भगवान विष्णु कहना चाहते हैं, प्रभु जी कहना चाहते हैं, अगर तुम भगवान शंकर से विद्रोह करते हो, भगवान शंकर से दुश्मनी करते हो तो तुम मेरी भक्ति के लायक नहीं हो। शंकर भक्ति बिना भक्ति न पावे मोर। अगर तुम चाहो को भोले बाबा से बुराई कर ले, भगवान विष्णु को मना ले, तो महाराज नहीं मनने वाले। शिव दोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहिना पावा। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहे न पावा। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, भोले बाबा में और भगवान विष्णु में? चलो अंतर देखते हैं। एक का नाम है हरि, एक का नाम है हर। हरि है भगवान विष्णु और हर है भगवान शंकर, हैं? अच्छा, इनमें अंतर क्या है सुनो। अरे हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो। हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर कम है न वो। हरि और हर दोनों एक ही हैं। हरि और हर दोनों एक हैं, ये एक दूसरे से कम नहीं है, ये एक दूसरे से कम नहीं है। बोले मतलब, बोले सुनो, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। सागर में एक रहता है हिमालय में। अच्छा बताओ भैया, बराबरी है? बताओ परीक्षित जी, एक रहता है कहाँ? क्षीर सागर में, समुद्र में। एक कहाँ रहता है? हिमालय पे। बराबरी है क्या इन दोनों में बराबरी है? बताओ परीक्षित। नहीं है? बताओ महाराज, एक रहता है हिमालय पे, दूसरा रहता है क्षीर सागर में, क्या बराबरी है? हाँ भैया है बराबरी। बोले कैसे है बराबरी? बोले सुनो, ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। अच्छा, बोले कैसे? बोले सुनो, भगवान की जो पत्नी है लक्ष्मी, वो कहां से निकली है भैया? क्षीर सागर से।
जब पत्नी क्षीर सागर से निकली तो पिता हुआ क्षीर सागर के हुआ लक्ष्मी का। लक्ष्मी का पिता कौन है? क्षीर सागर। जब लक्ष्मी का पिता क्षीर सागर है तो विष्णु भगवान का कौन हुआ? वो ससुर हुआ कि नहीं हुआ है? तो ये कौन हुए? ससुर हुए। तो ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय, वो रहते हैं हिमालय पे। माता पार्वती के जो पिता है वो कौन है? हिमांचल है। तो दोनों ससुर घर रहते हैं। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर ससुर दोनों रहते हैं, न ये कम है। अच्छा महाराज, ससुर के घर में तो रहे, लेकिन बराबरी देखो और कैसी बराबरी है। तो सुनो, ये पीते भक्ति का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। ये पीते भक्ति का प्याला, वो पीते भांग का प्याला। नशे में आए, नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। अच्छा, नशे में रहते सो रहते, ससुर के घर में भी रहते। अच्छा, ससुर के घर में रहे और ससुर को आंखें दिखाएं। ये देखो आप, दामाद ससुर के घर में ही रहे और ससुर को आंखें दिखाएं। बोले कैसे? सुनो, सिंधु को एक ने डांटा, दक्ष सर एक ने काटा। सिंधु को एक ने डांटा, विनय न मानत जरद जरद गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तव भय बिन होए ना प्रीत है। समुद्र को डांटा भगवान ने। अरे समुद्र के घर में रहे, समुद्र को ही आंखें दिखाएं। इधर भोले बाबा ने क्या किया? अपने ससुर का सिर काटा है, दक्ष का सिर है। तो ससुर के घर में रहे, ससुर को ही आंखों दिखाएं। ससुर अपमान करने में, ये दोनों लोग ससुर का अपमान करने में पीछे नहीं है। बोले महाराज, ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है। ससुर
कि अगर हम तुम्हारे घर पुत्री बन के आ जाएं, भगवान बोले अगर हम तुम्हारे घर पुत्री बन के आ जाएं तो कोई परेशानी तो नहीं। मैया प्रसूति कहती नाना भगवान आप तो कैसे भी आ जाओ। आज भगवान आकृति के घर नर और नारायण बन के आते हैं मैया। देवहूति के घर महाराज कपिल बन के आए हैं और प्रसूति के घर में भगवान सती का रूप बना के आते हैं महाराज। आज धीरे धीरे समय बीता तो श्री राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज करदम ऋषि की 9 कन्याएं हुई महाराज। इन करदम ऋषि के 9 कन्याएं हुई। इनकी पत्नी का नाम है देवहूति। देवहूति की शादी करदम ऋषि के साथ हुई तो इनके 9 कन्याएं हुई। आज ये महात्मा कहते हैं अब देवी अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब तुम घर का ख्याल रखना। मैया बोली सुनो ये 9 कन्याओं की शादी कौन करेगा? जिस घर में 9 कन्याएं हैं इनकी शादी कौन करेगा? ऐसे नहीं जाने वाले महाराज। आज एक महाराज ये रुक जाते हैं करदम महात्मा। जब करदम महात्मा रुक जाते हैं तो इनके घर एक बड़ा सुंदर लाला होता है जिसका नाम रखा जाता है कपिल। अच्छा महाराज परीक्षित जी घर छोड़ने से अगर परमात्मा का घर मिल जाए, घर छोड़ने से अगर परमात्मा का दर मिल जाए तो घर छोड़ देना चाहिए मैया। घर छोड़े अगर घर मिले तो घर तजियो तात। वो घर छोड़े घर घर फिरो तो घर में रखो लाज। अगर घर छोड़ने के बाद दर दर भटक रहे हो, दरवाजे दरवाजे भटक रहे हो तो घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। घर में ही रहो अपने। अच्छा घर घर में रहोगे तो तुम्हें भोजन भी बना मिलेगा, कपड़े भी धुले मिलेंगे, सारे काम होंगे। इतने काम होने के बाद अगर तुम घर में रह के भगवान का भोजन नहीं कर पाओ तो ये हम गारंटी देते हैं कि तुम जंगल में जाके भगवान का भोजन नहीं कर पाओगे। क्यों मैया? क्योंकि तुम्हें भोजन वहां अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, कपड़े भी तुम्हें अपने हाथ से धुलने पड़ेंगे, तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ेगा। इसलिए जो भजन घर में रह के हो सकता है वो जंगल में नहीं हो सकता महाराज। जिनते बनी ना कछु करतूत मकानन में, उनते बनेगी कहा करतूत कौन कानन में। आज करदम ऋषि के बड़ा सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया कपिल। आज महाराज करदम ऋषि जंगल को चले जाते हैं। आज करदम महात्मा ने अपनी मैया को बड़ी सुंदर एक कथा सुनाई है। मैया को पता लगा कि मेरा पुत्र तो भगवान है, मेरा पुत्र भगवान है। तो आज कपिल भगवान ने अपनी मैया को सांख्य शास्त्र का वर्णन कराया, जीव की गति का वर्णन कराया कि जीव संसार में आता कैसे। मैया माता पिता के संयोग से यह जीव अपने मां के गर्भ में प्रवेश करता है। मैया 1 दिन तक वह अपने मां के गर्भ में भ्रमण करता है। 5 दिन बीत जाने के बाद यह एक कुंदरू का आकार ग्रहण कर लेता है, एक बलबूले का आकार ग्रहण कर लेता है महाराज। जब महाराज इसको 1 माह बीत जाता है तो यह एक पिंड बन जाता है महाराज। जब महाराज इसको 3 माह बीत जाते हैं तो इस पिंड के सिर पैर और हाथ निकलने लग जाते हैं महाराज। जब इस पिंड के इस जीव के 6 माह व्यतीत हो जाते हैं तो इसे भूख प्यास लगने लगती है। जब इसे भूख प्यास लगती है ना तो माताओं को खट्टा मीठा पदार्थ खाने की रुचि बढ़ जाती है। जब वो खट्टा तीखा पदार्थ खाती है ना तो उनके पेट में वह बालक तड़पता है और चिल्लाता है, हे प्रभु कृपा करो, हे प्रभु दया करो, मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,